हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मूंग की दाल की बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है और आई होप कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। और ये पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने छिलके वाली मूंग की दाल का यूज़ किया है। इसे 3 घंटे पहले मैंने धुल कर भिगा दिया था और अब जब ये दाल अच्छे से फूल जाएगी तो हमने यहाँ पर इसको स्ट्रेनर में छान लिया है। तो यहाँ पर टिप ये है कि ये नाश्ते के लिए दाल को आप ओवरनाइट सोक नहीं करिएगा, मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए ही इसे सोक करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें इस दाल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दाल को ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इसमें हम हरी धनिया डालेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने धनिया ली है फ्रेंड्स, धनिया मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। जब भी धनिया मार्केट से लाती हूँ तो धनिया की जड़ को काट कर पूरी धनिया को इकट्ठा धुल लेते हैं, फिर उसे फैला देती हूँ और जब उसका पानी निकल जाता है तो इसी तरीके से कपड़े में लपेट कर इसे बॉक्सेस में मैं रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने हाफ कप के आसपास धनिया डाल दिया है और धनिया के साथ ही साथ इसमें 4 से 5 कली लहसुन की भी डाल देंगे और फिर इसके साथ ही साथ 3 से 4 में हरी मिर्च भी मेरे पास कटी हुई है, तो वो हरी मिर्च मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा, उसको तो पीसना ही है। और अब लास्ट में हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देते हैं और फिर इसे कवर करके इसका हम एक बारीक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं मिक्सी में पीस ले रही हूँ। पीसते समय एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इसकी थिकनेस आप परफेक्ट है या नहीं। जैसा डोसे का बैटर होता है उतनी ही कंसिस्टेंसी में हमें ये जो मूंग का बैटर है वो भी चाहिए। तो अब ये हमारी मूंग की दाल पिस गई है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कितना गाढ़ा बना है या फिर कितना पतला है। ये जो कंसिस्टेंसी है ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक जब हम बनाएंगे उस वक्त इसमें हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बोल में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। हमें इतनी ही चाहिए और अब इसको हम कवर कर देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है जो हैंड चॉपर होता है और कुछ मैंने सब्जियां ली हुई हैं जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, गाजर और शिमला मिर्च। ये जो सब्जियां हैं, प्याज को और गाजर को हम अच्छे से छील लेंगे धुल कर, फिर इसके बड़े बड़े टुकड़े हम कर लेते हैं और फिर इन बड़े टुकड़ों को हम चॉपर में डालकर इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि शिमला मिर्च को आप बारीक बारीक कट कर लीजिएगा और प्याज को भी बहुत बारीक कट कर लीजिएगा और जो गाजर है उसे आप कद्दूकस से कद्दूकस कर लीजिएगा। और अब इन सारी चीज़ों को चॉपर में मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। इसे हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं, यानी कि इसको हम बहुत ही बारीक बारीक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नाश्ते की जो हेल्दी फीलिंग है ये मैंने रेडी कर लिया है और अब इसे भी हम एक बोल में डाल देंगे और फिर बोल में डालने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया डाल देते हैं। चॉपर मेरा बहुत छोटा था, नहीं तो धनिया भी इसी के साथ चॉप हो जाती है। अगर आप आधा गाजर का यूज़ करें या फिर थोड़ा सा प्याज, छोटा प्याज का, तो एक ही साथ सब कुछ हो जाता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है। इस नाश्ते को बहुत ही आसानी से फटाफट बन जाता है। तो अब मैंने ऊपर से धनिया भी डाल दी है। इसमें भी मैंने नमक अभी नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे जब हम नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम इस फिलिंग को साइड में रख देते हैं और वापस से उसी चॉपर को मैंने वॉश करके फिर से ले लिया है और अब हम बनाएंगे अपने नाश्ते के साथ खाने के लिए मज़ेदार सी झटपट बनने वाली चटनी। तो यहाँ बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल चटनी मैं बना रही हूँ। तो ये चटनी के लिए मैंने 2 टमाटर इसमें हम चॉपर में डाल देंगे और टमाटर के साथ ही यहाँ पर मैं 2 से 3 हरी मिर्च डाल दूंगी और फिर इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। तो वही धनिया आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले से धनिया वॉश करके रखे रहते हैं, टमाटर वगैरह सब धुल के रखते हैं बॉक्सेस में, तो जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है आपको रेसिपी तैयार करने में और आपका टाइम भी बहुत बचता है। तो अब मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर धनिया और थोड़ा सा लहसुन
डाल दिया है और अभी हम क्या करेंगे कि इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और नमक के साथ ही साथ इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि कच्चा सरसों का तेल मैं इसे डाली हूँ, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कच्चा सरसों का तेल डाल देने से ये जो चटनी है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हमारे पूर्वांचल में ये टमाटर धनिया की चटनी में ज़रूर से पड़ती है। तो बस इसे भी हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये जो धनिया टमाटर की चटनी है मिक्सी में पीसने पर अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसमें झाग सा आ जाता है और जो सिलबट्टे की चटनी होती है वो अच्छी तो लगती है लेकिन उस पे बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा जब भी धनिया टमाटर की चटनी पीसती हूँ तो इसी चॉपर का यूज़ करती हूँ। और अब चटनी को मैं एक चटनी जार में डाल दे रही हूँ। तो बस चटनी हमारी रेडी हो गई, फिलिंग हमारी रेडी हो गई। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक तवा रख दिया है गैस पर और यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले हम एक साथ अरेंज कर लेंगे। और फिर चूंकि मैंने अभी दाल के पेस्ट में या फिर फिलिंग के पेस्ट में नमक नहीं डाला है तो हम इसमें नमक डालेंगे पहले। तो अभी स्वाद के हिसाब से मैं दाल के पेस्ट में नमक डाल दे रही हूँ और नमक को डालकर दाल को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। तो बस दाल का पेस्ट अब बिल्कुल फाइनल रेडी हो गया है, लेकिन अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया हुआ है। तो अभी गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे फुल कर दे रही हूँ ताकि तवा फटाफट गर्म हो जाए। तो अभी जो फिलिंग मैंने रेडी करके रखा हुआ था उसे भी हम नमक डाल देते हैं। वहाँ पर भी नमक मैंने नहीं डाला हुआ था क्योंकि जो कच्ची सब्जियां हैं अगर हम पहले ही नमक डाल देते तो इसमें मॉइस्चर रिलीज हो जाता। तो अब सब कुछ बनने के लिए रेडी हो गया है और अब तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तवा पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और ऑयल ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए तवा पर ऑयल लगाने के बाद इसे आप किचन पेपर से आप इसे पोंछ लेंगे क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा रहेगा तो जब हम इस पे चीले को फैलाएंगे तो अच्छे से फैलता नहीं है, वो सिकुड़ सा जाता है। तो ऑयल लगाने के बाद एक पेपर नैपकिन से मैंने पोंछ लिया है। अब एक कलछी इस पे डालेंगे और फिर इसे हाथ को ढीला करते हुए फैला देंगे। इस चीले को फैलाने के लिए तवा अच्छा गर्म होना चाहिए और जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब उस समय फ्लेम को हम जब इस पे फैलाएंगे तो उस समय फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और अब मीडियम फ्लेम पर ही इसे एक साइड से कलर आने तक हम वेट करेंगे। और जब हल्का हल्का सा जो ऊपर की लेयर है ड्राई होने लगेगी तब हम इस पे ऊपर से भी ऑयल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये दिख रहा है कि नीचे ये कितना क्रिस्पी हो चुका है। क्योंकि ये पहला चीला है तो थोड़ा सा तावे पर मेरा चिपक रहा है क्योंकि तावा भी पुराना हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा ऑयल और लगा दे रही हूँ। जब पहला बन जाता है तो दूसरा बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और अब हल्का सा ऑयल फिर से लगाकर हम स्पैचुला से अच्छे से इसको निकाल लेंगे और जब ये निकल जाएगा तब हम जितनी मर्जी हो आप कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो ये जो सब्जियों की फिलिंग है वो फिलिंग इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच फिलिंग को डाल दे रही हूँ। इसके साथ ही साथ मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो इसमें मैं पनीर को भी ग्रेट कर दे रही हूँ। इस नाश्ते को आप अगर वेजिटेबल्स ना खाना पसंद करें तो आप सिर्फ पनीर से सॉस या चटनी के लगाकर इसे पनीर ग्रेट करके खा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स खाने में। तो बस हमारा ये जो वेजिटेबल स्टफ्ड चीला है मूंग दाल का, हरे मूंग दाल का चीला वो रेडी हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैं तुरंत से ही दूसरा बना लेती हूँ, लेकिन फिर से ऑयल लगाकर इसे टिश्यू पेपर से पोंछ कर फिर हम उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन आपका मूंग दाल का चीला क्रिस्पी और क्रंची बने इसके लिए मेन टिप यही है कि आप इस दाल को 3 से 4 घंटे के से ज़्यादा इसे बिल्कुल भी ना भिगोएं, नहीं तो जो आपका चीला है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 2 चीला रेडी हो गया है। नाश्ते के लिए बहुत ही लेट हो गया है क्योंकि इस समय बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मेरा बेटा बहुत ही भूखा है। तो मैं बस इसे पहले सर्व कर दे रही हूँ उसे और फिर हम इसमें आगे बनाएंगे। तो दोस्तों आज सुबह की ये हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन डेफिनेटली पहले आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।